एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी सूर्यास्त के बाद उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में रहने वाला चिंटू बहुत जिज्ञासु और निडर लड़का था। एक दिन उसके दोस्तों ने कहा, आज अमावस्या है, आज रात जंगल में भूतों की बारात निकलती है। चिंटू को ये सुनकर डर नहीं लगा, बल्कि सच जानने की इच्छा हुई। उस रात टॉर्च लेकर चिंटू चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो अंदर गया, ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ों की टहनियां अपने आप हिल रही थीं और अचानक दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी। चिंटू एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ ही देर में उसने देखा, सफेद कपड़े पहने भूतों की एक बारात आ रही थी। सबसे आगे एक भूत ढोल बजा रहा था, उसके पीछे नाचते हुए भूत और बीच में एक घोड़े पर बैठा भूत दूल्हा। चारों तरफ नीली हरी रोशनी चमक रही थी। भूत अजीब आवाज में गा रहे थे, आओ रे, भूतों की बारात में आओ रे। चिंटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक छोटे भूत की नजर उस पर पड़ गई। अरे, यहाँ कोई इंसान है, छोटे भूत ने चिल्लाया। सारी बारात रुक गई। भूतों का सरदार धीरे धीरे चिंटू के पास आया और बोला, डरो मत बच्चे, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन हमारी बारात को इंसान नहीं देख सकता। चिंटू कांपते हुए बोला, मैं बस देखने आया था, मुझे माफ कर दीजिए। भूत दूल्हा हंस पड़ा, अगर तुम डर कर भागे नहीं तो तुम बहादुर हो। आओ, हमारी बारात में मेहमान बनो। अचानक भूतों ने चिंटू को घेर लिया और उसके हाथ में एक चमकता हुआ फूल दे दिया। फिर सभी भूत नाचने लगे। कुछ देर तक चिंटू भी डरते डरते उनके साथ नाचता रहा। तभी सरदार बोला, अब समय हो गया है, सूरज निकलने से पहले हमें जाना होगा। याद रखना, इस फूल को संभाल कर रखना, जब भी डर लगे ये तुम्हें हिम्मत देगा। अगले ही पल ढोल की आवाज तेज हुई, तेज हवा चली और पूरी बारात गायब हो गई। सुबह जब चिंटू घर पहुंचा तो उसे लगा शायद ये सपना था, लेकिन उसके हाथ में वही चमकता हुआ फूल था। उस दिन के बाद चिंटू को कभी अंधेरे से डर नहीं लगा। और गांव में आज भी लोग कहते हैं, अमावस्या की रात जंगल में भूतों की बारात आज भी निकलती है। सीख, सच्ची बहादुरी डर का सामना करने में होती है।